बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब जी। ये जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान साहब, एसटी हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल यजमान में, और साथ में हैं नवीद भाई 119 डीबी से। तो मैंने कहा जी पहले हम बैठेंगे या पहले फॉर्म का विज़िट कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी पहले हम फॉर्म का विज़िट करते हैं फिर बैठेंगे। तो फॉर्म के विज़िट से पहले वो जो साइड हमारी उस तरफ है स्विमिंग पूल, वो कहते जी हम वीडियोज़ में तो देखते रहते हैं, तो चलें पहले स्विमिंग पूल से स्टार्ट करते हैं, लाइव उसको देखते हैं। स्विमिंग पूल पिछले आपको पता है 1 मंथ से हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, और अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट है। विद इन 1 और 2 डेज़ हम इसको फंक्शन कर देंगे अपने फैमिली के लिए। तो ये स्विमिंग पूल है जिसका हमारे 4.5 फीट जो है इसकी डेप्थ है, और 40 फीट इसकी लेंथ है, और 20 इसकी विड्थ है। मैं साथ में ये बता रहा था कि वो जो जगह है वहाँ पे हमने पेट्स के लिए, परिंदों के लिए कुछ जगह बनानी, और वो सामने कच्चे जो कोठे हैं वो हमारा डेरा है। नेक्स्ट जब उसको रेनोवेट अभी करेंगे, वहाँ पे कुछ हमने खाने पीने के लिए चूल्हे बनाने हैं, तंदूर लगाना है। तो वो जब दोस्त नेक्स्ट आया करेंगे तो हम वहाँ पे बैठा करेंगे। तो इसमें से जो नवीद भाई हैं वो स्पेशली इंटरेस्टेड हैं गोट फार्म स्टार्ट करने के बारे में। तो वो फिर ये खुरली उन्हें समझा रहा था कि खुरली की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होनी है, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी जो आगे से हाइट है जहाँ से उन्होंने मुँह अंदर डालना है बकरियों ने वो कितनी होनी चाहिए, और अंदर इसकी ढलवान कैसी रखनी है। फिर फॉर्म के जो दूसरे पोर्शंस हैं कि ये जो सामने हमने एक केज रखा हुआ है, ये तकरीबन 6x6 का जो है ये केज है, जिसके अंदर हम जब छोटे बच्चे होते हैं 1.5-2 माह तक, वो हम दूध पिला के कोशिश करते हैं ये इसके अंदर ही रहें ताकि बाहर निकल के मिट्टी ना खाएं, और इनके आगे सारा दिन जो है ना वो वंडा थोड़ा सा पड़ा रहता है ताकि जब चाहें वो इसको खा लें। और जो साथ में वो अलहदा पोर्शन बना हुआ है, फिर उसके बारे में पूछे थे ये पोर्शन क्यों है। तो इसके बाद हम अपने हर दफ़ा सूबे से जो ब्रीडर बकरे होते हैं और जो हमारी पट्ठें जो हमने सेव करनी होती हैं, अपने हर्ड का हिस्सा बनानी होती हैं, उनको हम दोपहर को या शाम को अलहदा करके उनको स्पेशल थोड़ी डाइट देनी होती है। जैसे ये हमारी प्यारी खड़ी हुई है इस तरफ, तो इसलिए वो बनाया है। अच्छा, ये पार्टीशन है कि एक तरफ हमारी लेफ़्ट साइड पे जो सारी की सारी बकरियां हैं, और जो राइट साइड पे हैं ये सारे कुर्बानी के बकरे हैं। और इनको जो चारा डालने के लिए दरमियान गैली में से जो हमारा मुलाजिम होता है वो गैली में से चलता हुआ इनको वो चारा डाल देते हैं, अंदर चाहे ना भी आए वो ना। अच्छा, इस पोर्शन में जितने भी बकरे हमने ख़रीदे हैं, ये तकरीबन इस वक्त 22-24 बकरे हमने ख़रीद लिए हुए हैं। इनमें से हमारे घर का कोई बच्चा नहीं है, ये सारे के सारे हमने बाज़ार से ख़रीदे हुए हैं, और इनकी रेंज है 30,000 से लेके 50,000 की रेंज में हैं सारे। कुछ 30-32 के हैं, कोई 40 के हैं, कोई 45 के, मैक्सिमम 50 के हैं। और अल्लाह का शुक्र है ये साल बड़े आराम से पल जाते हैं, अल्लाह ताला की बीमारी ना हो। तो ये साल के एंड पे आपको एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इकट्ठी आपके हाथ में आ जाती है, जिसके आराम से आपके जो फॉर्म के पूरे अखराजात होते हैं साल के वो पूरे करके आपको बच भी जाते हैं। यानी आपका फॉर्म का ख़र्च और आपका कुछ प्रॉफिट आपको वहाँ से मिल जाता है, और बाकी बकरियों से प्रॉफिट है वो तो फिर सारे का सारा आपका जो है ना मज़े हैं। ये जी बाहर मैं उनको उसके बाद बता रहा था कि यहाँ पे हमारी ज़मीन जो है वो सामने जो है वो 2 एकड़ हमारे लगे हुए हैं ऑरेंज के बाग, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस दफ़ा ऑरेंज लग भी गए हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो इस दफ़ा सर्दियों में जो दोस्त मिलने के लिए आएंगे इंशाल्लाह उनको हम अपने फॉर्म के फ़्रेश ऑरेंज जो है वो भी पेश किया करेंगे। ये मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए थे 3 साल पहले, और अब माशाल्लाह ये पूरा पौधा अब इस साल पहली दफ़ा इसको फ्रूट्स लगने हैं। तो वही मैं उनके साथ सारी बात इस तरफ बता रहा था कि यहाँ वो पीछे तक हमारा जंतर लगा हुआ है। तो बकरियाँ हम जंतर में छोड़ते नहीं हैं, सिर्फ 2-4 जो हमारे थोड़े लाडले जानवर उनको खुला छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2.5 एकड़ जंतर है, और 2.5 एकड़ जंतर जो है इतनी बकरियों के लिए कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हम इनको काट के कुतर के डालते हैं। उसके बाद जी फिर हम बैठ के, और फिर हमने जो है ना आप जो बाकी बातें थी वो हमने बैठ के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी लेकिन इसलिए हैंड फैन का इस्तेमाल ज़रूरी था। तो गोट फार्मिंग के मुतालिक जितनी भी गाइडेंस थी जी मैंने अपनी तौर पे उनको बेहतरीन तौर पे पेश कर दी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।